वैदिक ग्रंथों में आर्य और दस्यु साफ साफ इनका एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उनको हम नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? क्या वो एक सोशल हायरार्की जो है वो वहाँ मौजूद नहीं? बिल्कुल है मैम, वो तो जो ऋग्वेद के मंडल 2 और 3 में ही आते, आर्य वर्ण और दस्यु वर्ण, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिख रखी कि अपनी मर्जी से कभी भी आप इनको ऑप्रेस कर सकते हो। सूत पुत्र कर्ण बोल करके उनको बार बार बेइज्जत किया गया है, जबकि अगर हम उनके गुण और कर्म को देखें तो वो तो क्षत्रियों का गुण कर्म उनका है, एक योद्धा का है, तो उनको एक योद्धा के तौर पर तो नहीं इज्जत दी जा रही है। वर्ण संकर थे और अर्जुन उसमें भगवत गीता में ये एक टेंशन भी अपनी बताते हैं कि प्रभु अगर युद्ध होगा तो क्षत्रिय मारे जाएंगे, औरतें करप्ट हो जाएंगी और फिर वो तो कहीं और शादी करेंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे और वर्ण संकर के हाथ से तो जो पितृ हैं वो भी पिंडदान स्वीकार नहीं करेंगे और फिर वो नरक में जाएंगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अंगिरस आदि जो ऋषियों का अलग अलग समय में इनके कुलों की जो चर्चा की गई है, इन कुलों को जो इंडिकेट कर रहा है वो रिलीजियस नॉलेज है। उसको किस तरीके से देखें कि जो रिलीजियस नॉलेज है वो उन कुलों तक ही सीमित कर दिया गया। तो एक तो भाषा सीखना, ऊपर से फिर ये चीज, फिर आप कुंडली मार के बैठ गए तो फिर और कैसे बनेगा कोई ब्राह्मण? भारतीय परंपरा में कई ऐसे संत हुए जो कि कवि भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी हुए और उनको समाज ने अच्छी खासी मान्यता दी, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कबीरदास और रविदास का। इसको लेकर आपकी स्टडी क्या है? उनको अनपढ़ कह के चिढ़ाया गया कि उनको बांध के गंगा नदी में डाला, हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवाने की बात हुई पर लेकिन हाथी ने स्टेप नहीं किया। धर्म तो हमारा धंधा है और वो तो कैसे पहुंच जाए? तो तुलसीदास जी ने खुद ये लिखा है। ब्राह्मणवादी तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि हम तो चारवाक को भी ऋषि मानते हैं। अरे चारवाकों के सारे ग्रंथ तो आपने जला दिए। तो वाल्मीकि का तो पता है कि वो प्रचेत के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। ये नया पे चला है कि कुछ भी जो पुरानी परंपराएं या फिर पुराणों में धर्म जो लिखा हुआ है या फिर वेदों में लिखा हुआ है सबको साइंस बता। उस महापाप को अगर वो सरकाएंगे नीचे तो फिर प्रायश्चित कैसे हो? लेकिन हजारों साल तक अगर सेम व्यवस्था चलती रहे कि ऊपर के लोग नीचे के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ धर्म है कि हमारी सेवा करो और तुम समाज से बाहर रहोगे, मेन गांव में तुम नहीं रह सकते, और अनटचेबल जैसा भी उनके साथ अगर बिहेव हो रहा है, तो हजारों साल तक क्या उनमें कोई भी ऐसा नहीं आया व्यक्ति जिसको कि इस चीज की समझ हो और वो मुखालफत करे और वो बोले कि नहीं तुम हमें दबा रहे हो, हमें बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे? केश कंबली हो या बुद्ध हो, बुद्ध ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखे? आप वहाँ पे संत तुकाराम तक देख लो, उन्होंने भी मराठी में अभंग लिखे। ये तो शूद्र थे, अब उन्होंने लेकिन अपना किंगडम बना लिया। अच्छा, एक नया नैरेटिव ये भी चला है कि जाति जो है वो धर्म से नहीं संविधान से आई। जो फ्रांस का संविधान है उसमें तो नहीं है जाति, अमेरिका के संविधान में तो नहीं है जाति। अरे तुम अपना जातिवाद छोड़ दो, जाति ही नहीं होगी तो जातिगत आरक्षण कहाँ से होगा? कि एक तरफ कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है तो फिर आप मान क्यों रहे हो? जो भी मैट्रिमोनियल साइट है उसमें से फिर हटा दो ना कास्ट का कॉलम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट्स। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं विजेता दहिया जी, जो कि जाने माने राइटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फिल्म मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पिछली बार हमने जो एपिसोड किया था वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित था और उसकी कई लोगों ने तारीफ भी की और कई लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं और उसी एपिसोड को आज हम आगे बढ़ाएंगे और डीप रिसर्च के साथ आज विजेता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आज के समय में जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो जातिवाद है और उसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं और क्यों उन जड़ों की वजह से आज हमारा प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आज के डेट में, हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विजेता, जहां से हमने पिछली चर्चा को एंड किया था उसको और थोड़ा डीप रिसर्च के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आचार्य प्रशांत जी की। आचार्य प्रशांत अक्सर अपने उनके जो भाषण होते हैं, जो स्पीचेस होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये धर्म से नहीं आई है
बल्कि ये समाज से आई है, एक सामाजिक विकृति के रूप में वो इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए वो कई एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का 13वां श्लोक अक्सर वो बोलते हैं, जिसमें है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो इसके लिए यह है कि गुण और कर्म के आधार पर निर्धारण हो रहा है, ना कि जन्म के आधार पर। इसको आप अपने रिसर्च में किस तरह से देखते हैं? क्या ये वास्तव में वही है जो कि वो बताना चाह रहे हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उस श्रीमद् भगवद गीता में है? ये तो है कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ये श्लोक तो है, लेकिन वो गुण और कर्म क्या है ये भी तो भगवद गीता में से ही देखेंगे। तो इतना एम्पली क्लियर है, और एक जगह नहीं, आप चैप्टर 6 में देखिए, 14 में, 18 में बार बार ये चीज बताई गई है कि जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, जिसमें मन भी शामिल है, वो प्रकृति के अंदर रूटेड है, और जो जीवात्मा है वो उन्हें अपनी तरफ खींचती है। और जब कोई इंसान मर जाए तो जिस तरीके से हवा एक फूल की खुशबू को दूसरे पे लेके जाती है, तो इसी तरीके से जीवात्मा उन गुण प्रोफाइल जो है और जो कार्मिक इम्प्रेशंस हैं उनको एक दूसरे शरीर में लेके जाती है। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट बात है। इसको आप ऐसे मानो जैसे पेन ड्राइव होती है ना, एक सिस्टम में लगी हुई है। हाँ। तो आपका जो डेटा है वो पेन ड्राइव में आ गया, और उस पेन ड्राइव को फिर दूसरे सिस्टम में लगा दिया, और वो जो डेटा था, गुण प्रोफाइल और जो कार्मिक इम्प्रेशंस थे, वो ट्रांसफर हो गए। पर इसी के बेसिस पे बताया है कि जो गुण है वो 3 तरह के हैं, सात्विक और राजसिक और तामसिक। तो जो सत्व गुण वाले हैं वो ब्राह्मण बनेंगे, और सत्व क्योंकि क्या है, ज्ञान और प्रकाश। अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे वो काम करेंगे, पूजा पाठ और ये। फिर जो राजसिक गुण है वो क्या है कि राजा वाला, तो उसमें क्या है, सेल्फिशनेस है, उसके साथ एक एम्बिशन है, एक पैशन, एक एनर्जी है। ठीक है, तो रेट रेस में यानी जो आगे बढ़ते हैं। और तामसिक गुण क्या है कि इनर्टनेस है, लेजीनेस है। तो उसमें बताया है कि जो शूद्र है उनका काम क्या है, परिचर्या, दूसरों की सेवा करना, और उनके अंदर तामस गुण है। अब एक तो यही बात इतनी अजीब है कि जो शूद्र जिन्होंने पूरी धरती बनाई, सारा कुछ काम उन्होंने किया, और कहा जा रहा है कि हाँ तामस गुण वाले वो शूद्र बनेंगे। और बार बार हम शब्द देखते हैं स्वभावजम। ठीक है, तो पूरा का पूरा उसमें बताया है कि जो ब्राह्मण है उनके कर्म भी उसी स्वभाव से उत्पन्न है, जो नेचुरल डिस्पोजिशन होते हैं। तो ये जो गुण है और ये है, ये पिछले जन्म से ही आते हैं। तो ये तो क्लियर कट है उसमें। तो रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको एक अलग तरह से आचार्य प्रशांत इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें कि भगवद गीता को लेकर ही वो सबसे ज्यादा बातें करते हैं। उनका कहना है कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है हमें उस तरीके से उसको लेना है, और सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको हमें फॉलो नहीं करना है, जो कि उस समय का कुछ और था और आज का कुछ और है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या ये इंटरप्रिटेशन भगवद गीता के संदर्भ में सही है? नहीं है ना, सही कहाँ है मैम? मैंने बताया ना कि भगवद गीता में क्लियर कट है कि वर्ण क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, उसके आधार पे वर्ण है, उसी वर्ण में आप जन्म लोगे और वही आपको काम करना है। इवन ये भी कहा गया है कि स्वधर्म निभाओ, भले ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, लेकिन आपको परधर्म नहीं करना, भले ही आप उसमें अच्छे हो। अगर हम भगवद गीता की बात करें तो वो महाभारत का ही पार्ट है, और महाभारत में बहुत सारे और भी ऐसी घटनाएं हैं, इंसिडेंट हैं, जो कि इसको बार बार दिखाते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आपका पालन पोषण या जन्म जहां हुआ है उसको आधार बनाना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे इसमें दिखता है कर्ण का, कि कर्ण को कहा गया है कि सूत पुत्र कर्ण बोल करके उनको बार बार बेइज्जत किया गया है, जबकि अगर हम उनके गुण और कर्म को देखें तो वो तो क्षत्रियों का गुण कर्म उनका है, एक योद्धा का है। तो उनको एक योद्धा के तौर पर तो नहीं इज्जत दी जा रही है, उनको तो सूत पुत्र बोला जा रहा है। और सूत कौन होते हैं? माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय, जो कि अधिरथ उनके पिता का था। राइट, तो वो वर्ण संकर थे। और अर्जुन उसमें भगवद गीता में ये एक टेंशन भी अपनी बताते हैं कि प्रभु अगर युद्ध होगा तो क्षत्रिय मारे जाएंगे, औरतें करप्ट हो जाएंगी, और फिर वो तो कहीं और शादी करेंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे,
और वर्ण संकर के हाथ से तो जो पितर हैं वो भी पिंडदान स्वीकार नहीं करेंगे और फिर वो नरक में जाएंगे। तो अर्जुन को तो ये बहुत एंजाइटी है और कृष्ण उस पे कोई रिबटल नहीं देते कि अर्जुन ये कैसी तो बातें कर रहे हैं, जातिवादी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते इसका हैं ये ब्रॉडर पिक्चर देखो। हाँ, लोगों को अगर ये लग रहा हो कि इसका श्लोक नहीं है तो बता दें कि भगवत गीता के अध्याय 1 का जो श्लोक है 40 से 44 के बीच में, जी जी जी, और इसमें है कि संकरो नर का ये व कुल घना नाम कुलस्य च, बिल्कुल इसको लेकर के है कि यानी वर्ण संकर कुल और कुल का नाश करने वालों को नरक की ओर ले जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल तो खुद ही है। चलिए, आचार्य प्रशांत से रिलेटेड कुछ और भी सवाल है मेरे। एक ये है कि वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय परंपरा में कई ऐसे संत हुए जो कि कवि भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी हुए और उनको समाज ने अच्छी खासी मान्यता दी, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कबीरदास और रविदास का। इसको लेकर आपकी स्टडी क्या कहती है? तो ये तो एक बहुत क्लियर कट बात है मैम, ये तो रिकॉर्डेड है। एक अनंत दास जी क्या मतलब रिटर्न अकाउंट्स है, उसमें बताया है कि कबीर पे तो बिल्कुल इतना ज्यादा उन्होंने हैरेस किया था, और केवल ब्राह्मणवादियों ने नहीं, साथ में उनके वो भाई आ गए, वो काजी आ गए, तो वे तो राजा के पास चले गए थे। वो राजा वहां पे वाराणसी आए हुए थे, तो उनके पास गए कि ये तो क्या है, ये हेरेटिक है, उनको अनपढ़ कह के चिढ़ाया गया। अच्छा है ना। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको बांध के गंगा नदी में डाला, लेकिन उनके वो बंधन टूट गए और वो फ्लोट करने लगे। फिर बताया है कि वो तो हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवाने की बात हुई, पर लेकिन हाथी ने स्टेप नहीं किया, उनको आग में डाला गया लेकिन वो बच गए। फिर उन्होंने ये किया कि उनके नाम पे इनविटेशन छाप दिए कि बहुत सारे साधु आएंगे, और ये तो जुलाहे हैं, गरीब है, उनको कैसे खिला पाएंगे, तो फिर इनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो फिर ये है कि कबीर इस शेम से बचने के लिए जंगल में चले गए और उनकी जगह एक उनके डिवाइन प्रॉक्सी उनका रूप लेके आए और बढ़िया सबको खाना खिलाया। तो ऑफ कोर्स खैर ये कहानियां माइथोलॉजिकल ही होती हैं, लेकिन इन सबसे वो चीज बिल्कुल क्लियर कट दिखती है। और संत रविदास का भी एक है, भक्तमल शायद उनका नाम है, तो उन्होंने भी बिल्कुल जिक्र किया हुआ है कि ये रविदास गए और ब्राह्मणवादी गए कि किसका पत्थर पानी में डूबेगा, किसका तैरेगा, तो जो संत रविदास के थे उन्हीं के पत्थर तैरने लगे। अगेन माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बट इनसे क्लियर कट हमें दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा ये संत बसवन्ना का आप देख लीजिए, तो उन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज करवा दी थी, है ना। आई थिंक लड़का जो था वो कॉबलर था, मोची, और लड़की ब्राह्मण थी। तो वो फिर से वही राजा के पास चले गए और उनके जो लड़का लड़की थे उनके पेरेंट्स को मरवा दिया। फिर वो इतना ज्यादा वो हुआ क्योंकि बसवन्ना के भी जो फॉलोअर्स थे, है ना, और झड़प हुई तो बसवन्ना को तो शहर छोड़ के जाना पड़ा। तो ये तो बार बार कोई भी आप संत देख लो, संत तुकाराम देख लो, उनका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तुलसीदास तो खुद ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मणवादी भी थे, है ना, लेकिन सिंस उन्होंने रामचरितमानस लोगों की भाषा में लिख दी, लोगों तक पहुंचा दिया, तो इनको क्या कि धर्म तो हमारा धंधा है और वो तो कैसे पहुंच जाए। तो तुलसीदास जी ने खुद ये लिखा है कि चाहे मुझे अपना बेटा उसकी शादी कहीं और करवानी पड़े, चाहे मुझे मस्जिद में सोना पड़े, लेकिन मैं तो राम की बात लिखूंगा। हाँ, क्योंकि संस्कृत को उन्होंने आसान अवधी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, या अपने हिसाब से लिख दिया, ट्रांसलेट क्या, हाँ वही अपने हिसाब से लिख दिया, वो कहानी बता दी कि आम लोगों तक पहुंचे, उससे भी लोगों को दिक्कत हो गई। इवन ब्राह्मणवादी तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि हम तो चारवाक को भी ऋषि मानते हैं। अरे चारवाकों के सारे ग्रंथ तो आपने जला दिए, फिर आप कह रहे हो हम चारवाक को भी ऋषि मानते हैं, तो ये क्या चीज है। उनकी निंदा करते हुए कुछ बाद के लोगों ने, जिसमें कि ब्राह्मणवादियों की ही हम बात करेंगे, जो लिखा है कि ये चारवाक ने गलत लिखा, इस हिसाब से उनके श्लोक मिलते हैं, नहीं तो उनकी तो कुछ बुक ही नहीं मिलती। सही बात है। वाल्मीकि का कहते हैं, तो वाल्मीकि का तो बताया कि वो प्रचेत के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। ये तो बाद में बहुत रिसेंट है, आई थिंक स्वामी दयानंद जी ने ये किया था कि चलो यार लोगों को इकट्ठा रखना है, चलो आप वाल्मीकि सरनेम लगा लो, वरना उसमें तो यही है कि वो ब्राह्मण के पुत्र थे। तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये सब ये पागल बनाने के तरीके हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स अक्सर आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में और वो लिखते हैं कि अगर शास्त्रों को अपने हिसाब से थोड़ा ट्विस्ट करके इंटरप्रेट कर भी दे रहे हैं आचार्य जी, और उससे अगर समाज का भला हो रहा है और नॉलेज दुनिया की बेहतर हो रही है, तो इससे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि भला हो रहा है नहीं हो रहा। पहली बात वो क्या कहते हैं कि अहंकार छोड़ो, तो अगर अहंकार ही छुड़वाना है तो फिर आप अहंकार को अपीज क्यों कर रहे हो? आप सच बोल दो, लोग फिर सच को भी मानेंगे ना। अब तो ये कह रहे हो मेरा धर्म नहीं, मेरे धर्म में ना कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ ना डिस्टॉर्ट हुआ है,
तो ये कर रहे हैं ना। तरीका तो ये होना चाहिए ना कि आप धर्म को रिफाइन करो। हिंदुइज्म में बहुत सारी बढ़िया बातें हैं। संत रविदास वो भी तो हिंदू संत हैं। हाँ। कबीर भी तो हिंदू संत हैं। हाँ। तो ये जो भक्ति सेंट्स हैं इनको फॉलो करो। आज के टाइम में भी हम ये चीज क्लियर कट देखते हैं कि एक तरफ अंधभक्त हैं, वो क्या है, वो ब्राह्मणवादियों के उसी पूजा पाठ उसमें वो बता रहे हैं साइंस है, हर चीज में वो साइंस निकाल रहे हैं। ये नया पे चला है कि कुछ भी जो पुरानी परंपराएं या फिर पुराणों में धर्म जो लिखा हुआ है या फिर वेदों में लिखा हुआ है सबको साइंस बता, सबको स्मृतियों को भी सबको साइंस बता रहे हैं। हाँ, तो इससे काम चलेगा क्या, इससे कैसे चलेगा? और ऊपर से फिर क्या है कि वो जो ब्राह्मणवादियों का महापाप है ना, उसको चटाई के नीचे सरका रहे हैं। अब उस महापाप को अगर वो सरकाएंगे नीचे तो फिर प्रायश्चित कैसे होगा? और वो महापाप क्या है कि 2500 साल पहले इस देश में किसी ने मेटीरियल रियलिटी को देखने की बात कही, अजित केशकंबली जैसे जो चारवाक गुरु थे। हाँ। ठीक है, और देखिए ना वो कितनी एक एडवांस्ड बात थी। ओशो ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर चारवाक को रहने दिया जाता दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट इस देश में होते। यही फिर बुद्ध के साथ किया। बुद्ध ने कितनी सिंपल बात कही कि कुछ पता नहीं चलेगा, भगवान है नहीं, जो उनकी है पैराबल ऑफ द एरो, कि किसी को तीर लग गया और वो यही सोच रहे हैं तीर किस चीज का बना, धनुष किस चीज का बना। तो ये कह रहे हैं तू पहले अपना तीर तो निकलवा ले, और वो तीर क्या है, दुख है। तो पहले साइकोलॉजिस्ट थे वो पूरे भारत के। उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि यार दुख है, इसके कुछ कारण है, उन कारणों को समझो और इसका निवारण संभव है। और उन्होंने उसका मार्ग भी बताया, और वो जो मार्ग है वो बिल्कुल एक सही मार्ग है। ये तो अब हमें साइकोलॉजी भी, मॉडर्न न्यूरोलॉजी वो भी ये चीज बता रही है जो भी कि आप किसी से अगर ईर्ष्या करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज होंगी, हर तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। आप किसी से खराब तरीके से बात करोगे, उन्होंने कहा ना राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट फोकस, ये चीज उसमें है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ब्राह्मणवादियों को क्या अपना धंधा चलाना है ना। तो आप जरा सोचो कि श्वेता पीड़ा में है, विजेता के पास दवाई है कि ये दवाई ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। वो क्या कह रहे हैं, अरे यार हम अपनी जो नकली दवाई है वो उस दवाई की तो बिक्री खत्म हो जाएगी, है ना। और श्वेता जो है पीड़ा में ही है, और श्वेता की जगह आप पूरे भारत को रखो तो सोचो कि ये महापाप है कि नहीं। और आज भी वही चीज है। अभी छोटा सा मुझे ध्यान आया, अभी जैसे मैं टॉयलेट गया, यूरिनल में जाली लगी हुई है। और ये आपको सब जगह पे मिलेगा, आप किसी भी मेल टॉयलेट में जाओ। वो जाली क्यों लगी है? क्योंकि लोगों की बुद्धि वो इतनी डाउन है कि उनको ये अकल नहीं है कि यार च्युइंगम खा रहे हो उसमें मत थूको, वो बंद हो जाएगा, वहां पे वो जमा हो जाते हैं, किसी और को साफ करनी पड़ेगी। तो ना बुद्धि है ना करुणा है, और उसी का ही हम भुगत रहे हैं आज तक। तो जिस तरीके से आचार्य प्रशांत ये सब करते हैं तो फिर बात बनेगी या कैसे बनेगी? अच्छा, एक नया नैरेटिव ये भी चला है कि जाति जो है वो धर्म से नहीं संविधान से आई, और ये भी मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के मुंह से अब ये बात सुनती हूँ, और उसके बचाव में उनके तर्क भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। उनका कहना है कि पहले ये SC ST OBC इस तरीके से कुछ नहीं था, और जब से ये श्रेणियां बना दी गई तब से ही लोगों में आपस में वैमनस्व की भावना ज्यादा हो गई है। तो इस तरह के जो भारतीय संविधान में प्रोविजंस की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, ये दिमाग में आना चाहिए ना कि हाँ, कि उसके पीछे क्या वजह थी कि संविधान ने ये प्रोविजंस दी। एक और पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि भाई जो फ्रांस का संविधान है उसमें तो नहीं है जाति, अमेरिका के संविधान में तो नहीं है जाति। तो यहाँ पे जाति का कॉन्सेप्ट तो तभी तो है। जो SC ST OBC ये बनाया गया किस लिए? एक करेक्शन के लिए, कि जो लोग नीचे हैं उनको आप एक अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हो ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ये अभी भी अपना जातिवाद बंद नहीं कर रहे, कह रहे आरक्षण हटा दो, आरक्षण हटा दो। अरे तुम अपना जातिवाद छोड़ दो, जाति ही नहीं होगी तो जातिगत आरक्षण कहां से होगा? ये तो ऐसी जिद हो गई कि नहीं नहीं दवाई बंद करो, दवाई, अरे बीमारी हट जाएगी तो दवाई अपने आप बंद हो जाएगी। तुम दवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करे जा रहे हो। तो वही है, ब्राह्मणवादी शब्दों के मकर जाल बनाते हैं कुछ भी। क्योंकि कई देशों से हमारा संविधान प्रेरित है, उनसे उनके टेक्स्ट को समझ के पढ़ के क्या अच्छी बुरी चीजें हो सकती हैं, उन अलग अलग देशों से एक्सट्रैक्ट करके लेकर के अपना संविधान बनाया गया। और जब उन देशों में वो चीज मौजूद नहीं थी तो फिर हमारे पास अगर हम उसको नए सिरे से ले रहे हैं तो समाज को देखते हुए ही तो लिया गया होगा। ऑफ कोर्स। BN राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने पहले रफ ड्राफ्ट बनाया, और उससे पहले उन्होंने अमेरिका के ज्यूरिस्ट से जाने कहाँ पे कितने सारे संविधान को स्टडी किया, और फिर बेस्ट जो चीजें थी वो रखी। और उसमें एक यही था कि भाई जब आप बात कर रहे हो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, तो वो चीज करना पड़ेगा ना, कुछ करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो अब आप देखिए उसको मानने को तैयार नहीं है। और क्या कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया संविधान, तो BN राव ने बनाया। हाँ। जो कि क्लियर है कि वो उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट पे बहस हुई और डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट बनाया। तो हाँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर तुम्हें यही है कि BN राव ने बनाया, तो मान लो ना संविधान को। सही बात है। दोनों तरफ की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ हमारे BN राव जी ने बनाया, अरे तो मान तो लो फिर। जब हर रोज तुम संविधान के खिलाफ बोलते रहते हो। जब तारीफ करनी होगी तो BN राव जी ने बनाया, जब उसकी निंदा करनी होगी तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। मतलब उन लोगों की एक पार्टिकुलर जो सोच वाले लोग हैं उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। वही, और उन्हें प्रॉब्लम क्या है, यही है कि उन्हें ऊंच नीच चाहिए, अभी भी उन्हें वो बराबरी सहन नहीं हो रही। अच्छा, वैदिक ग्रंथों में आर्य और दस्यु साफ साफ इनका एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जी। तो उनको हम नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? क्या वो एक सोशल हायरार्की जो है वो वहां मौजूद नहीं है? बिल्कुल है मैम। वो तो जो ऋग्वेद के मंडल 2 और 3 में ये आते, आर्य वर्ण और दस्यु वर्ण। आर्य क्या है? नोबल, हाँ। कुलीन, सभ्य, उसे आर्य कहा जाता है। जैसे बुद्ध के भी उनको कहते हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, है ना। और आर्य का उल्टा क्या किया है उन्होंने? अनार्य, या जिन्हें दस्यु भी कहते थे। अब दस्यु हमने सुना होगा, दस्यु हसीना, दस्यु सुंदरी, कहते हैं ना डाकू हसीना, हाँ डाकू के लिए। तो उस टाइम पे एक हॉस्टाइल की तरह, और उसमें बताया है कि जो दस्यु हैं वो क्या है? अनास है, यानी फ्लैट नोज वाले, और वो मृद रावक है, यानी वो हॉस्टाइल बोलते हैं। वो अकर्मण है, यानी वो कर्म कांड जो है, रिचुअल्स, उसको फॉलो नहीं करते, वो अव्रत हैं, लॉलेस हैं। तो ये चीजें तो पता ही है। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऑलरेडी एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हम देखते हैं। बाद में फिर ये हुआ कि जो आर्य वर्ण था उसी में ही 3 वर्ण बना दिए गए, कि एक तो ब्राह्मण, क्षात्र और विस। हाँ, विस। ठीक है। और ये विस को फिर ऑप्रेस करते थे कि दोनों लोग कुछ काम नहीं कर रहे, ना वो कर रहे ना वो कर रहे। ठीक है, काम सारा का सारा विस कर रहे हैं, और वो उन्हें कह रहे हैं कि विस तो जो है वो एक खाना है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय वो खाने वाले हैं। और क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर यही है कि खाना होता है और खाने वाले होते हैं, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिख रखी हैं कि अपनी मर्जी से कभी भी आप इनको ऑप्रेस कर सकते हो। अनस्य बलिकृद अनस्य यादो यथा काम जाए, ऐसी ऐसी बातें हैं। त्रिय ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में है, ये सब है। फिर फाइनली क्या हुआ कि जो विस थे उनमें से कुछ लोग गरीब रह गए, कुछ थोड़े अमीर हो गए। तो जो गरीब विस थे उनको, और जो ये बाहर थे दस्यु वर्ण वाले, उनको मिला के बनाया गया शूद्र वर्ण। तो मलाई चाटने का पूरा सिस्टम तैयार। अब प्रॉब्लम लेकिन एक ये कि लोग इंटरमिक्सिंग अभी भी चल रही है, लोगों को रोक नहीं पा रहे, आज तक नहीं रोक पा रहे, क्योंकि वही है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो इसलिए फिर ये सब आया, जो हमने बात की ना भगवत गीता की, कि वर्ण संकर तो नरक जाएंगे और ये होगा वो होगा। उसी हिसाब से अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये क्या है जो आपने कर्ण की बात की, तो वो क्या है? प्रतिलोम विवाह, की क्षत्रिय नीचे है और ब्राह्मण ऊपर है। तो ब्राह्मण औरत है ना, उसका बेटा है तो वो सुत है, क्षत्रिय पति है ना। तो इस तरीके से जो काम के प्रोफेशंस थे ना, जैसे फिजिशियन है उसकी तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या चैरिटियर जो रथाकर होते थे, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो थे अंबष्ठा, उग्र, रथाकर, इनको तो रख दिया अनुलोम विवाह में, ठीक है, जिसके लिए थोड़ी एक्सेप्टेंस थी। और जो भी वैसे थे उनको रख दिया कि ये तो प्रतिलोम विवाह के वर्ण संकर हैं। तो वर्ण व्यवस्था लड़की नहीं होनी चाहिए ना फिर ऊंचे से। एग्जैक्टली, वो नहीं होनी चाहिए कि लड़की सो कॉल्ड निचले वर्ण में चली जाए। तो उसी वर्ण व्यवस्था का डिस्टॉर्शन नहीं है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था बनी निकली है उसी सबसे पहला हमें गौतम धर्म सूत्र में 12 कैटेगरीज मिलती हैं, 6 अनुलोम विवाह की और 6 प्रतिलोम विवाह की। और ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था किस स्क्रिप्चर में सबसे पहले मिलता है? वो तो उसी में ऋग्वेद पुरुष सूक्त हिम जो है उसमें बताया कि एक कॉस्मिक पुरुष था, उसकी भी बलि दे दी। बलि? अच्छा, ये वाली कहानी मुझे नहीं पता है, जरा ये ब्राह्मणवादियों ने कॉस्मिक पुरुष को भी की भी बलि दे दी और फिर उसके मुख से ब्राह्मण निकले। और अच्छा, ये जो ब्रह्मा जी वाली कहानी है तो उनकी बलि हुई है, वो बाद में फिर मनुस्मृति में थोड़ा सा चेंज के साथ आई। अच्छा। पहले जो ऋग्वेद का जो है 10th मंडल में पुरुष सूक्त हिम, ओके, तो उस पुरुष सूक्त हिम में वही बताया कि वो कॉस्मिक पुरुष
उसकी बलि दे दी। अच्छा। उसके मुख से ब्राह्मण निकले और कंधों से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले। और अब कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये ना प्रक्षिप्त है, लेटर इंजर्शन है। ओके। लेकिन आप ये भी समझो कि लेटर इंजर्शन ऐसा नहीं है कि विजेता ने कर दिया कोई 10 साल पहले। लेटर इंजर्शन भी अगर है 1000-15 साल तो वो भी पहले ही हुआ जो होगा। यजुर्वेद का जो टाइम था, लेटर वैदिक पीरियड से हम कहते लेटर हैं, वैदिक, हाँ। तो उस टाइम पे इसे माना जाता है कि उस टाइम पे इसे इंसर्ट किया गया पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड में। तो ब्राह्मणवादियों ने ही इंसर्ट किया, वो और किसी ने नहीं किया। अच्छा, इस पर भी कई बार लोगों से जब मेरी बातचीत होती है, खासकर कुछ एस्ट्रोलॉजर या धार्मिक गुरु से मैंने जब इस पर सवाल पूछे अपने पॉडकास्ट में, तो उन्होंने यही एग्जैक्ट बात कही। उन्होंने कहा कि कौन सी आपके पास स्क्रिप्चर जो है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, वो कितना पुराना है, और अगर वो कितना पुराना है आप बताओ, कहाँ से आपने वो खरीदा, कौन सा प्रकाशन है, वो बुक कितनी पुरानी है, उस आधार पर बताएंगे कि उसमें जो लिखा है वो सही लिखा है या उसको अपने हिसाब से जोड़ा घटाया गया। यहाँ तक कि रामायण की भी बात कीजिए तो पूछने लगेंगे कि वाल्मीकि रामायण में अगर ये लिखा है तो ये जैसे उत्तर रामायण की कर देते हैं बात, या और भी उसके श्लोकों की, कि ये बाद में जोड़ा गया है। ये क्यों होता है कि बाद में जोड़ा गया है? तो असली हम कहाँ से लेकर के आए? लेटर इंसर्शन की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गपबाजी है। लेटर इंसर्शंस होते थे वो इसलिए क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट है। अब आपने दोबारा से उसको लिखा, 4 पेज अपने डाल दिए, जोड़ दिए, हाँ। ठीक है ना। तो उत्तरकांड को भी जो लेटर इंसर्शन बताया जाता है वो बहुत सारे एविडेंस के आधार पर बताया जाता है। ठीक है। तो लेकिन किया तो आपने ही ना, वो किसी और ने थोड़ी ना कर दिया। या जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसको आप बोल देंगे ना कि ये लेटर है, कैसे हम उसको साबित करेंगे कि नहीं ये मूल है? तो मूल और वो क्या, सारी चीजें तो आप ही लिख रहे हो ना। और फिर आज तक आप फिर मान क्यों रहे हो? ये भी तो आप देखो ना। मतलब उनकी उल्टी खोपड़ी कि एक तरफ कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है तो फिर आप मान क्यों रहे हो? जो भी मैट्रिमोनियल साइट है उसमें से फिर हटा दो ना कास्ट का कॉलम, अगर आपको लग रहा है कि कास्टिज्म है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। फिर ये एडवर्टीजमेंट भी दिए जाते हैं कि अच्छा रसोईया चाहिए, ब्राह्मण जाति का चाहिए। ये अलाउड भी कैसे है इस देश में? अखबारों में शादियों को लेकर के, यहाँ तक कि मेड को लेकर के, हर चीज का उसमें जाति निर्धारित कर दिया था कि ये चाहिए। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ तौर पे ये कहता है कि अनटचेबिलिटी क्राइम है। और इससे रिजल्ट होने वाली कोई भी डिसेबिलिटी, कि अगर आप ये कहते हो कि इस जाति से ये नहीं कर सकता, तो वो सारे भी क्रिमिनल ऑफेंस हैं। इन सब के ऊपर होना चाहिए, केस होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई कौन करे? पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जब। अच्छा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अंगिरस आदि जो ऋषियों का अलग अलग समय में इनके कुलों की जो चर्चा की गई है, इन कुलों को जो इंडिकेट कर रहा है वो रिलीजियस नॉलेज है। उसको किस तरीके से देखें कि जो रिलीजियस नॉलेज है वो उन कुलों तक ही सीमित कर दिया गया और ये कहा गया कि अब इन्हीं का ही सब कुछ चलेगा, ये जो चाहेंगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कुलों को कब और क्यों ऐसे बनाया गया? तो ये भी बहुत अर्ली ऑन है, बिल्कुल अर्ली वैदिक पीरियड में। जैसे उसमें जो अलग अलग मंडल है, मंडल 2 से 7 तक, तो अलग अलग बताया कि ये इन वाले क्लैन का है, ये इस वाले क्लैन का है। वो अपने अपने उसको रट्टा मारेंगे और वो याद करेंगे। okay. तो अब कोई और है, वो उसको, एक तो संस्कृत एनीवेज स्टेप्स से आई थी। तो एक तो भाषा सीखना, ऊपर से फिर ये चीज, फिर आप कुंडली मार के बैठ गए तो फिर और कैसे बनेगा कोई ब्राह्मण? तो ये चीज वहीं पे दिख जाती है। इवन जो राजन जो होते थे, जो बाद में क्षत्रिय कहा गया, तो राजन कौन थे? वो ट्राइब के चीफ थे। अच्छा। अब बाद में शब्द क्या आ गया? तो पहले तो ये था कि जो भी सबसे अच्छा लड़ेगा उसको ट्राइब का चीफ बना दो। बाद में शब्द क्या आ गया? राजन से, यानी हेरिडिटिक हो गया। हाँ, वो चीज ये हो गई कि जो भी इसके परिवार से बिलोंग करने वाले हैं। और ये हुआ कैसे? ब्राह्मणवादियों ने ठप्पा मारा। तो जैसे ट्राइब तक था, तो वो ब्राह्मणों तक कैसे आया? ट्राइब से क्या चीज? जैसे कि मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि ट्राइब्स के हेड हुआ करते थे जो कि राजन कहलाते थे और बाद में वही क्षत्रिय कहलाने लगे। तो फिर वो, जैसे कि ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था है, तो क्या हम ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्राइब तो मतलब ये है कि जिस तरीके से लोग झुंड में रहते थे, जिसे हम वो कहते हैं कि आदिवासी, और वो उस चीज की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये अपने आपस में ही ये करते थे ना, जो मैंने बताया कि ब्राह्मण, वर्ण, क्षात्र और विश्व, तो उस तरीके से चीजें चल रही थी ना समाज में, जैसे बना के। हाँ, तो ट्राइब्स तो जैसे कि लोग छोटे छोटे अपना झुंड बना के और उस तरीके से रहते, तो वो चीज बाद में जो राज्य बनने लगे। हाँ, बाद में, क्योंकि फिर धीरे धीरे लोग सेटल होने लगे। ये 1000 BC के बाद का है कि लोग सेटल होने लगे, गांव बनने लगे, और उस तरीके से पहले से ट्राइब्स में लोग रहते थे। तो इसीलिए जब उन्होंने ये राजन जो उनको है उन पे ठप्पा मार दिया कि हाँ हाँ यार ये ना भगवान का प्रतिनिधि है और मैं भी भगवान का ठेकेदार हूँ। तो खुद को भी भगवान का ठेकेदार बना लिया पूजा पाठ के लिए,
और वो जो राजा थे उनको भी ये कहने लगे कि हाँ ये तो भगवान के भेजे हुए हैं और ठीक है। और ये जो इनका धंधा है ये आज तक चल रहे हैं। अभी जो नेता हैं वो बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि बाबा ने कह दिया अरे यार ये सही है, इसी को वोट देना, और सारे के सारे लोग सीधा उसको वोट दे देते। तो वही सिस्टम चल रहा है सब। अच्छा, जो धार्मिक ज्ञान और अनुष्ठानों की बात होती है कि वो कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहेगा, और इसके लिए वर्ड दिया गया रिचुअल प्योरिटी, जो भी उसके लिए संस्कृत में शब्द हो। तो ये कब और कैसे पूरी तरीके से पूरे समाज को मतलब घेरने लगा, उसके ऊपर उसने वर्चस्व जमा लिया, इसके बारे में थोड़ी अपनी स्टडी बताइए। हम तो मैम यही था कि जैसे जब ये मतलब आए वहां से स्टेप्स से लोग आए और वो बैचेस में आते थे, तो करीबन 300-400 साल में वो चीज चलती रही। हाँ, तो 1500 BC के आसपास का। और वहां से ही अपना वो क्या क्या लेके आए, इंद्र अग्नि वरुण, ये तीन वो भगवान लेके आए, संस्कृत लेके आए, हाँ। एक जो रथ जो होते हैं घोड़े और रथ, उस चीज को लेके आए, यज्ञ लेके आए। तो ये सारी चीजें, और सिंधु घाटी सभ्यता की ऑलरेडी मतलब अपनी चीजें चल रही थी। तो इसमें आर्य ही थे या आर्यों के अलावा भी कोई था? नहीं, उन्हीं को ही आर्य बोला गया, उन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग वगैरह हो रही थी, लेकिन इन्होंने अपना सिस्टम जो है वैसे के वैसे रखा। अब इंटरमिक्सिंग हुई, इसीलिए हमें कोई प्योर ब्राह्मण जीन जैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ना कोई प्योर जाट DNA मिलते हैं। हाँ। सभी में मिक्स है। लेकिन बस ये है कि कुछ जातियों में किसी में स्टेप DNA ज्यादा होता है, किसी में ईरानियन फार्मर DNA, किसी में जो पुराना AASI DNA, किसी में वो ज्यादा है। तो ये 3 DNA का ही मिक्स रहता है। तो हाँ, सॉरी, आप क्या कह रहे थे? क्वेश्चन क्या था? कि मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रिचुअल प्योरिटी की बात हो रही थी। अच्छा, हाँ, ये कि ये कैसे स्टार्ट हो? हाँ, तो ये उसी टाइम पे स्टार्ट होगा कि भाई हम सिंस ये सब करते हैं तो हम ज्यादा प्योर हैं, हम औरों से ऊपर है। तो ये बात उसी टाइम से स्टार्ट होगी, जो मैंने कहा कि कॉस्मिक पुरुष वाली बात, तो ऋग्वेद के मंडल 10 में है। दूसरी जगह से, हाँ, और इवन जो ये कहा गया है कि भाई विष खाना है और हम खाने वाले हैं, तो ये चीज वहीं दिख जाती है। तो दूसरी जगह से आए हुए लोगों को, चलिए मान लिया कि 300 साल 400 साल में धीरे धीरे वो आते रहे, लेकिन वो तो दूसरी भूमि से आ रहे थे ना। तो दूसरी जगह से आए हुए लोगों को यहाँ के लोगों ने इतनी शिद्दत से क्यों एक्सेप्ट किया, और वो कैसे इन पर आकर के राज करने लगे? और वो भी कोई मार पीट के अंक फैला के वो नहीं कर रहे हैं, वो आपके समाज में घुस के आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपको अपनी बात मनवा रहे हैं। ये कैसे हुआ होगा? तो आज क्या है, आज भी तो यही हो रहा है। जबरदस्ती थोड़ी ना बुला रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन में ये चीज डाल दो कि अरे सुनो, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, और ये है, और तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसा होगा, लाओ मैं तुम्हें कृपा दिलवा दूं, और ये जो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं उसकी वजह से तुम इस वर्ण में पैदा हुए हो, और तुम्हें अगर निकलना है इससे तो हमारी बात मानो, और हर चीज के लिए अच्छा वो भूत आ गए। तो लोग बेचारे घबराते थे, तो उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया, और वो चीज आज तक चल रही है। लेकिन अगर और दूसरी तरफ जो राजा थे, राजाओं को लेजिटिमेसी देते थे, तो राजा उस चीज से खुश है। ओके, लेकिन हजारों साल तक अगर सेम व्यवस्था चलती रहे कि ऊपर के लोग नीचे के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ धर्म है कि हमारी सेवा करो और तुम समाज से बाहर रहोगे, मेन गांव में तुम नहीं रह सकते, और अनटचेबल जैसा भी उनके साथ अगर बिहेव हो रहा है, तो हजारों साल तक क्या उनमें कोई भी ऐसा नहीं आया व्यक्ति जिसको कि इस चीज की समझ हो और वो मुखालफत करे और वो बोले कि नहीं तुम हमें दबा रहे हो, हमें बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे? आए, बिल्कुल आए। इसके बारे तो में जिनकी हम बात कर रहे हैं, अजित केश कंबली हो या बुद्ध हो, बुद्ध ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? उन्होंने तो कुलीन परिवार से थे। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद भी तो उन्होंने तो लोगों की, आम लोगों की भाषा में लिखा, है ना। और आप वहां पे संत तुकाराम तक देख लो, उन्होंने भी मराठी में अभंग लिखे। तो ये लोग आ रहे थे। इवन आप बात करो कि जो शूद्र थे, ऐसा नहीं है कि जैसा देखा जाता है ना कि 3500 साल की गुलामी, इट्स नॉट गुलामी एग्जैक्टली, ये एक तरह का क्लैश है। जैसे जो राष्ट्रकूटस्थ थे, ठीक है, या तो उनमें जैसे दांती दुर्ग, ठीक है, तो ये कौन थे? ये तो शूद्र थे। अब उन्होंने लेकिन अपना किंगडम बना लिया। तो फिर इनका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि देखो उनको दबाया नहीं जाता था, किंगडम कैसे बना लिया। या फिर इनका भी एग्जाम्पल दिया जाता है चंद्रगुप्त वगैरह का, मौर्य वंशों का। मैम दबाएंगे कैसे? वो है तो नंबर में कम ना। तो जो शूद्र है उनमें भी कुछ लोग तो करेंगे। तो चालुक्याज ने, राष्ट्रकूटाज ने, उन्होंने किया। तो फिर क्या किया? अरे पुलकेशिन, अरे दांती दुर्ग, आओ तुम्हें क्षत्रिय बना देते हैं। एक पूरा वो होता था रिचुअल, हिरण्य गर्भ, कुछ ऐसा होता था।
है ना, कि उसमें उसको हाँ। एक बहुत जायंट यज्ञ मतलब अंडा होगा। टाइप हाँ। उसके अंदर घुसाएंगे और वो घुसेगा जब शूद्र होगा और जब बाहर निकलेगा तो वो क्षत्रिय बन क्षत्रिय जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर वो करते थे, है ना। तो ये चीज चलती थी। अब राजा जो थे वो फिर अपने लालच में कि यार चलो ब्राह्मणवादियों का ठप्पा मिल रहा है, लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो क्षत्रिय बन जाते वो थे। भी उस तो लालच में आ जाते थे कि लालच चलो में आ जाते क्षत्रिय थे। बनने को मिल रहा तो है। आज भी तो लालच चल ही रहा है ना। तो कोई बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, या इतिहास में कभी कुछ हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि शूद्रों द्वारा या अनटचेबल्स के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो इसके खिलाफ? आंदोलन तो चलते रहे हैं, हमेशा से ही चलते रहे हैं। आप नांगेली का देख लीजिए, जो ये था कि ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया कि हाँ। जो औरतें हैं इस वहा जैसे जो कम्युनिटीज थी जिन्हें ऐसे दलित माना जाता था, हाँ। तो वो उनकी औरतें अगर अपर बॉडी को कवर करेंगी तो टैक्स लिया जाएगा। मुल्ला करम उसे बोलते हाँ, हाँ। है ना। तो वो मुल्ला करम लेने गए उनसे, तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट काट के दे दिया। और वो इतना फिर वो ब्लीडिंग हुआ, वहीं पे डेथ हो गई। मर गए। हाँ। और जो उनके पति थे नांगेली के, तो वो भी इतना विषादग्रस्त हो गए कि वो भी चिता में कूद गए। अब ब्राह्मणवादी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं झूठ है ये, बस ऐसी ही कहानी है। तो बेसिकली क्या है, आप ही कहानी लिखोगे, आप ही इतिहास लिखोगे, सब कुछ आप ही करोगे। जो उनकी फोक स्टोरीज हैं उसकी भी तो वो भी तो एक हिस्ट्री है। इवन उस जगह का नाम क्या है, मुलाच्ची परम्बू की लैंड ऑफ द ब्रेस्टेड वुमेन। उनके फोक सॉन्ग्स है, फोक स्टोरीज है, सब कुछ है, लेकिन उसे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उसको इरेज कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। और नंगेली को तो चलो आप ये कह भी दो, हाँ। मुल्ला करम वो तो ट्रेवनकोर की जो स्टेट रिकॉर्ड्स है वो तो उसमें भी मेंशन्ड है। तो इस तरीके के लोग हमेशा रहे हैं, कबीर जैसे लोग, गुरु नानक जैसे लोग तो हमेशा रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे। और इसको भी तो इरेज नहीं कर पाएंगे ना कि पीछे उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। हाँ? और उनके गले में घड़ा बांध दिया जाता था, जिससे कि वो जब सड़कों पर चलें तो उनके पैर की छाप उनके झाड़ू से मिट्टी चले, जिससे कि कुलीन लोग आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनके मुंह से लाड़ न टपके, इसलिए घड़ा बांध दिया जाता था। अब ये पेशवाओं के उसमें हुआ। अब एक ब्राह्मणवादी आ गया कि अरे विजेता दहिया ने ये बोल दिया, विजेता दहिया ने तो डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया है, डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स दिखाओ। अब मैंने उसको 4 और प्राइमरी सोर्स बता दिए जो उसी टाइम के थे। इवन मुक्ता सालवे का जो ऐसे है वो पेशवाओं की कितने 40-50 साल बाद की तो बात है। तो वो जो लड़की थी 11 साल की लड़की, वो ऐसे ही झूठ बोलेगी क्या? वो भी तो बता रही है कि इतना सारा अत्याचार है। उसने अपने दादी से एक कम्युनिटी मेमोरी भी होती है, लेकिन आप किसी चीज को मानोगे नहीं, फिर आप चिल्लाते हो प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। और इतने सारे प्राइमरी सोर्सेस फिर भी हैं, हिस्टोरियंस ने भी लिखा है, क्रॉनिकलर्स ने लिखा है, हाँ। पर आप देखना नहीं चाहते। अच्छा, कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि वो जो वक्त था, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, खास करके कुछ वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस बात की चर्चा मिलती है कि एंशिएंट सोसाइटी में कुछ पशुपालक हैं, कुछ किसान हैं, और पशुपालक और किसान ही पूरी तरह से इकोनॉमी अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। और ब्राह्मण जो हैं वो रेस्पेक्ट उनको मिल रहा है, क्षत्रिय जो हैं पॉलिटिकल पावर उनके पास है। तो जो समाज का भरण पोषण कर रहा है उसको वो चीज क्यों नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही उनको। तो वैश्य को, शूद्र को, तो औरतों को, उनको तो पाप योनि वाला बता दिया भगवत गीता में। अब ये चीज मैंने बोली इंस्टाग्राम पे, उसमें भी आ गए नहीं 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 ये समझो इसका डीपर मीनिंग। अरे क्या डीपर मीनिंग यार, इतना क्लियर कट है वो श्लोक, इतना क्लियर कट, मानने को ही तैयार नहीं कि मेरी भक्ति करने से जो शूद्र हैं और महिलाएं हैं वो भी पाप योनि से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो महिलाएं पाप योनि ही है ना। हाँ, श्री कृष्ण मतलब अर्जुन को कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करेंगे तो सब परम गति को प्राप्त होते हैं, भले ही वो शूद्र योनि वाले पाप योनि वाले हों। तो चीज की कही गई है। और जो वर्ण है उसमें भी जो बताया है कि वैश्य का काम क्या है और शूद्रों का काम क्या है और उनका क्या है। हाँ। है ना। और इसीलिए जैसे मैंने कहा ना पहले विस वाली जो बात कही, तो वैश्य भी जो होते थे तब तक एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट नहीं हुए, तो पहले वो भी मतलब ये काउ हर्डिंग वाला काम और किसान वाला वो भी करते थे। बाद में फिर वो पूरा बिजनेस करने लगे और शूद्र ये सब काम करने लगे। अच्छा, कहा जाता है कि वेद पुराण जो है इनकी रचना
ईश्वर ने की है और इसीलिए तुमको मानना है। इनको ईश्वरीय ग्रंथ बता दिया जाता है। और दूसरी तरफ जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो कई उसमें ऐसे ऋषि हैं जिसमें कि महिलाएं भी हैं, लोपामुद्रा वगैरह बहुत सारे नाम हैं, और पुरुष भी हैं, सबकी अलग अलग चर्चा मिलती है। तो फिर उनका वो संदर्भ क्या है? जब ईश्वर ने रचना की है तो उन ऋषियों की या जो ऋषि कन्याएं हैं उनकी भूमिका वहां पर क्या है? यानी कि वो खुद अपनी बातों को काट नहीं रहे? काट ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमें पता ही है कि किस किस ने लिखा है, वो चीजें तो हैं, उनके नाम भी है, तो मानना नहीं चाह रहे। बिल्कुल। है अच्छा, ना, ऑलरेडी इतना, इवन अगर हम बात करें जैसे श्री कृष्ण की, है ना, तो उनका भी एक जो इवोल्यूशन है वो हिस्टोरियंस को पता है कि कृष्ण नाम के एक ट्राइबल वॉरियर थे, और कृष्ण हमें उपनिषद में भी मिलता है कि वो अंगिरस ऋषि जो थे उनसे सीख रहे थे, और देवकी पुत्र कृष्ण ही उनको बोला गया है। ठीक है, और वो ऋषि उनको जो सिखाते हैं वो भी वही बातें हैं जो कि बाद में गीता में बात की गई है, निष्काम भाव की। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस हमें पूरी की पूरी चीज दिखती है। और बाद में फिर श्री कृष्ण की जो कहानी को और बढ़ाया गया वो भागवत पुराण और जो अलग अलग पुराण है उनमें है। जैसे गोपाल एक फोक गॉड थे। अच्छा, हाँ, है ना, कि कृष्ण से जोड़ दिया है गया ना, तो उनको कृष्ण से जोड़ दिया गया। इवन जो हिंदुइज्म का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो क्या है? वो है विष्णु के 10 अवतार। हाँ। विष्णु बेसिकली स्टेप्स के गॉड थे, पर इनिशियली तो वो एक माइनर गॉड थे। ठीक है, वो इंद्र की मदद करते हैं युद्ध में और उनके एक असिस्टेंट की तरह। फिर क्या हुआ कि इधर तो कृष्ण एक हो गए, फिर जो यहाँ के लोग थे वो जैसे प्रकृति को पूजते थे, तो वराह अवतार जैसे ऐसे हमें डेटीज मिलते हैं। तो इन सभी को क्लब करके उन्होंने क्या कर दिया कि ये है जी विष्णु के 10 अवतार, और उन सभी को एक ब्रैकेट में रख दिया। ओके, तो उसमें जैसे कि और तो हैं उसमें क्लैशेस, लेकिन उसमें गौतम बुद्ध को लेकर के तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्लैश है कि उनको कैसे जोड़ा गया। तो इसकी भी थोड़ी सी कहानी बताइए कि उनको क्यों जोड़ा गया होगा। तो इसीलिए जोड़ा गया ना, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये कैसे रोक पाए, तो हमेशा नहीं रोक पाते थे। अब बुद्ध ऐसे थे कि जहां पे भी वो अपनी बात कहते, लॉजिकल बात है, लोगों को समझ में आती कि अच्छा यार ये कहा मैं इस सब में घुसा हुआ हूं, ये तो बड़ी सही बात कह रहे हैं। तो बुद्ध का जो धम्म उन्होंने जिसको कहा, वो इतने रैपिड लेवल पे, इतने तेज स्पीड पे वो ग्रो हो रहा था कि उसको रोक नहीं पा रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली ये किया कि यार क्या करें। तो कुछ तो जो जैसे श्रमण मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दोनों में वेजिटेरियनिज्म की बात हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये ना लोगों को समझ आ रहा है, हम भी वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी बन जाते हैं, और उसको फिर से मॉरल सुपीरियरिटी की बात कही, और फिर बुद्ध को बोतल में डाल दिया कि ये विष्णु के अवतार हैं, पूजा करो, बस हो गया हो गया हो गया। जबकि उससे पहले जितने अवतार थे किसी ने भी अहिंसा की बात नहीं की थी। ये पहले ऐसे माने गए शख्स जो कि अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों से बहुत सारी चीजें इनकी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से इनका ग्रो कर रहा था समाज में, इनकी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही थी। या आज के डेट में भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के फॉलोअर्स हैं अलग अलग देशों की, अगर हम बात करें, तो वो उन्हीं के हैं। शायद इस वजह से उनको उसमें डाल दिया गया। डालना ही पड़ेगा ना, फिर उसको रोकेंगे कैसे? अभी भी आप देखो ना कि डॉक्टर अंबेडकर के एक तरफ तो मूर्तियां तोड़ी जा रही है बार बार, और दूसरी तरफ अरे नहीं हम तो ना डॉक्टर अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं, और वो दूध डाल रहे हैं उनकी मूर्ति पे। ब्राह्मणवादी अब ये सब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको रोकने की पहले पूरी कोशिश करो, ना रोका जा सके, चलो हाँ 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 ये भी है, ठीक है ठीक है, ये भी भगवान है, और इस तरीके से। उससे तो अच्छा ये हो ना कि जिसकी जो अच्छी बातें हैं, जो समाज को जोड़ने वाली बातें हैं, तो उसकी पहले से ही आप उसकी बुराई मत करो, उसके पीछे मत पड़ो, उसकी मूर्तियां ना तोड़ो, उस व्यक्ति के जिंदा रहते उसकी आलोचना ना करो, उसके पीछे ना पड़ो। मैं कह रहा हूं कि केवल अपना धंधा चलाने के लिए आप इस देश की पीड़ा खत्म नहीं होने दे रहे, वरना लोगों के मन में करुणा हो। अब जो लोग लिबरल हिंदूज होते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आप दूसरों को तंग मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है, लोग कहते हैं ना। तो ये सब बातें फिर कहां से आई? ब्राह्मणवाद से तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो एक पैरेलल स्ट्रीम चल रहे। भक्ति सेंट्स भी थे, फोक रिलीजन्स भी थे, तंत्र ट्रेडिशन भी चल रही थी, और ये नॉर्मल मोरालिटी है। ये मोरालिटी है कि मोरल रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे जिस किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो। लेकिन ब्राह्मणवादी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नदी में स्नान कर लेना सारे पाप कट जाएंगे। बताइए कैसे पाप कट जाएंगे?
अच्छा, जो हम अभी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की बातें कर रहे थे, उस पर कुछ और क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में, मैं बीच में भूल गई थी वही। तो उसको लेकर ये है कि उस तरह से विवाह समाज में ना हो, और लड़के लड़कियां जैसे आज भी लव मैरिज कर लेते हैं, तो उस जमाने में भी करते होंगे, प्रेम हो जाता होगा। तो उसको रोकने के लिए जो प्रतिलोम विवाह है, जिसमें कि उच्च कुल की स्त्री है और सो कॉल्ड निम्न कुल का पुरुष है, तो उनको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार मुझे दिखता है कि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, कुल से भी बेदखल कर दिया जाता था। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए कि ऐसे कैसे रोका गया होगा। तो ये तो आज भी है ना, और ये उस टाइम पे भी था। सारी चीजें जो आचार्य प्रशांत कहते हैं हिंदुओं को अपना धर्म नहीं पता, ऐसा नहीं है। भले ही उन्होंने शास्त्र ना पढ़े हो, लेकिन वो सारी चीजें यू की यू परकुलेट हो रही हैं, वो डीएनए में आता जा रहा है। मनुस्मृति तो मनुस्मृति में तो ऑनर तक की का परमिशन दे रखी है। अच्छा, उसमें ऐसा बिल्कुल है कि अगर आप कर लो हाँ तो ऑनर की जा सकती है। और उससे पहले वाले में जो आपने बेदखल वाली बात की, तो ये तो है, वेदों में है कि आप उनको बेदखल कर सकते हो। और चांडाल भी उनके बच्चों को बोल दिया जा रहा है अगर उस तरह की कोई शादी हो रही है। हाँ, तो बोला गया वो वही है ना कि अगर ब्राह्मण क्षत्रिय है और ब्राह्मण स्त्री है और वो शूद्र पुरुष है, तो वो तो इनके लिए बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल था। तो उसको फिर चांडाल के उसमें उसका जो बच्चा डाला पैदा होगा वो चांडाल होगा, तो कोई डर के मारे शादी ही नहीं करेगा कि मेरे बच्चे को तो समाज में लोग चांडाल बुलाएंगे। तो अब चांडाल भी दरअसल कौन थे कि वही जो उसमें काम करते थे शमशान घाट में या कहीं पे भी, मुर्दा जलाने वगैरह का काम करेंगे। तो एक तो वो काम कर रहे हैं, उन्हीं को तो फिर नीचा दिखा रहे हो। तो दरअसल ये अलग अलग प्रोफेशंस पहले से थे, ठीक है, लेकिन इनमें ऊंच नीच इस तरीके से नहीं है पॉसिबल। थोड़ी बहुत ऊंच नीच पूरी दुनिया में देखी गई है इस बेसिस पे कि यार ये ना मृत्यु का काम करते हैं, तो उसको थोड़ा वैसे देखो, अनकंफर्टेबल हो गए। पूरी दुनिया में हम ये नोटिस करते हैं कई ट्रेडिशंस में, लेकिन इस चीज को फिक्स करना कि तू यही काम करेगा, या इसको एक स्ट्रक्चरल कोडिफिकेशन देना कि हाँ ये नीचे है क्योंकि प्रतिलोम विवाह इसने मतलब किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष इन्होंने किया है इसलिए नीचे है। तो जो स्ट्रक्चरल कोडिफिकेशन है हायरार्की का, वो धर्म के थ्रू ही हुआ। आचार्य प्रशांत कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो हिस्ट्री है, उसको नहीं नकारा जा सकता। कितना बदलेंगे उसको, कितना बदलेंगे वही। अच्छा, अगर वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वर्ण ही था, और वर्ण तो सिर्फ 4 थे, तो फिर मनुस्मृति में लगभग 60 के करीब जातियों का जिक्र कैसे मिलता है, और बाद में वो सैकड़ों और फिर सैकड़ों से भी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ती गई, ये कैसे? तो मैं बता रहा हूं ना कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का डिस्टॉर्शन नहीं है, वो उसी से निकली है। जो हमने बात की कि वर्ण संकर को लेकर बड़ी एंजाइटी थी, तो यही किया ना जो गौतम धर्म सूत्र का मैंने बताया कि 4x4 की मैट्रिक्स बन गई, 4 4 16। अब इसमें से 4 तो वही हो गई कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। 4 इसको हटा दो, बाकी कितने बचे? 12 है ना। अब इन 12 में से 6 अनुलोम विवाह वाले, 6 प्रतिलोम विवाह वाले। तो इनको उन्होंने डिफाइन किया रेट्रोस्पेक्टिव मैपिंग करके कि यार ये है ना, ये वाला है, ये है। जैसे मैंने कहा कि जो थोड़े काम के प्रोफेशंस थे उनको थोड़ा सा ऊपर रख दिया अनुलोम विवाह की तरफ। फिर मनुस्मृति में बाद में क्या हुआ कि ये जो अब कॉम्बिनेशंस बने, इनके सेकेंडरी कॉम्बिनेशंस है ना, कि मान लो कोई ब्राह्मण जो है वो किसी उग्र औरत से शादी कर ले, किसी रथाकर से शादी कर ले, है ना, तो क्या होगा? तो उसमें 60 से ज्यादा वो बन जाएगी फिर, है ना। फिर टर्शरी कॉम्बिनेशंस बनाए, अच्छा, कि जो है अगर कोई अंबष्ठा है वो रथाकर से कर ले या वो उससे कर ले, है ना। तो इस तरीके से टर्शरी कॉम्बिनेशंस बने। तो जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, सुत संहिता है, स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है। हाँ, वही स्कंद पुराण की है सुत संहिता, तो उसमें भी ये बताया है। और फिर जब प्रोफेशंस और ज्यादा बढ़ने लगे, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, रीजनल लेवल पे भी उन्होंने उप पुराण लिख दिए, निबंध लिख दिए, अच्छा, कि हर एक चीज को हम जाति व्यवस्था के अंदर लाकर मानेंगे। तो उसी से है ऊंच नीच। वरना एक कैसे पता चलेगा कि कुम्हार ऊपर लोहार नीचे, या कौन ऊपर कौन नीचे? इसका सेंस कैसे बनेगा?
सेंस इसी तरीके से बना है कि यार ये इसके वर्ण से बना है, ये इससे बना है, इस तरीके से ऊंच नीच बनाई गई। अच्छा, ये पतित ब्राह्मण और पतित क्षत्रिय कौन होते थे? वे थे जो कहते थे कि तुम अपनी एस्थेसी कराओ, हमें तुम्हारा कोई लेबल नहीं चाहिए। अच्छा। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कई उसमें ये चीज हुई जो माइग्रेशंस थी स्टेप से, तो उसमें कई आर्यंस ऐसे भी थे जो नॉन वैदिक आर्यंस थे। अच्छा। यानी वो ये वेद और ये ब्राह्मणवाद और ये सब वो नहीं मानते थे। तो उसमें जैसे एक फेमस कौन थे, वृत्य। ठीक है, तो वृत्य जो है ईस्टवर्ड्स चले गए थे मगध वगैरह की तरफ। अच्छा। और कई लोग ये भी मानते हैं कि मे भी हो सकता है कि जाट्स भी वृत्य में से ही निकले हो। अच्छा। क्योंकि जाट्स में भी जो स्टेप डीएनए है वो ज्यादा मिलता है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था, वो वॉरियर्स थे। अच्छा। और जो बात करते हैं ना मेरिटोक्रेसी की, तो उन लोगों में एक्चुअल में वो मेरिटोक्रेसी था। ओके। कोई वहां पे वर्ण व्यवस्था, कोई जाति व्यवस्था कुछ थी नहीं। तो बड़े कमाल के फाइटर्स थे। तो जो लिच्छवी क्लैन जो था, लिच्छवी किंगडम, तो वो वृत्य से ही निकला था। और उनकी रेप्यूट इतनी ज्यादा थी कि चंद्रगुप्त ने जब उनसे मतलब ऐसे मतलब मैरिज अलायंस बनाए, तो ये उन्होंने काफी इस तरीके से खुद को वो किया था। कुमारा देवी जो एक वृत्य की प्रिंसेस थी, तो वो उनके उसमें आई थी। तो काफी उन्होंने इसको दिखाते हुए कि हमारी वृत्य लोगों से शादी हुई है। तो वृत्य के लिए इन्होंने क्या किया कि सुनो आ जाओ, एक रिचुअल बना दिया, वृत्य स्तोम या कुछ ऐसा बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, आ जाओ तुम्हें भी प्योरीफाई कर देते हैं। और वृत्य कह रहे तुम एस्थेसी कराओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लेबर। ठीक है, तो उनको फिर ये करते थे फॉलन क्षत्रिय और इस तरीके से। अच्छा, हमने हिरण्यगर्भ प्रक्रिया की बात की, उसी से मिलता जुलता दत्तक पुत्र और क्षत्रिय करण भी व्यवस्थाएं थीं। इनके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी स्टडी क्या कहती है, किन लोगों को ये बनाया जाता था? हाँ, तो क्षत्रिय करण जैसे हमने बात की कि जैसे जो उनकी हमने राष्ट्रकूटा की बात की, चालुक्यास की बात की, इवन छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा। है, तो वो भी तो वैसे शूद्र उससे थे ना, तो उनका भी फिर गोद लिया गया। मतलब राज्याभिषेक किया। तो पहले वहां के ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया था। वो तो फिर वाराणसी से, काशी से मतलब बुलाए गए थे। है ना, और उन्होंने भी किस तरीके से किया राज्याभिषेक, वो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। मतलब पैर से मतलब ऐसे मतलब किया था। तो देखिए कितनी घटिया बातें। तो ये इनका वो है। और अब वो कह रहे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, तुम तो उनको मान ही नहीं रहे थे, तुम तो राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे। है ना, तो इसी तरीके से जैसे दांती दुर्ग की मैंने बात की कि वो उनका भी हिरण्यगर्भ वाला वो था। फिर इनफैक्ट क्या हुआ कि बाहर से तो इन्वेडर्स आते जा रहे थे। ठीक है, कभी हुण आ गए, कभी कोई आ गए, तो उनको भी फिर फटाक से जो भी पावरफुल है, तुम भी क्षत्रिय, तो सबको फिर क्षत्रिय बना देते थे। तो अब ये मुगल्स के खिलाफ इतना बोलते हैं, तो मुगल्स की सेवा में कौन था? शादियां क्यों हो रही थी? नहीं, तो मुगल्स की सेवा में ब्राह्मणवादी तो थे। राजपूत, वो तो फटाफट राजाओं के लिए भी लिख देते थे कि चलो जी आपका भी नाम लिख दें, आपके नाम भी एक पुराण लिख दें। हाँ। तो करते थे। और ये जो है आई थिंक औरंगजेब का वो है, वो तो प्रॉपर लेटर लिख रहे थे कि यार मुझे सुनने में आ रहा है कि ये ब्राह्मणों को बड़ा तंग किया जा रहा है। नहीं, ये देखो ब्राह्मण तंग ना हो। तो उन्हीं के राजाओं के ही उसमें रहते थे। और आज भी आप ये चीज देख सकते हैं कि एक तरफ तो जो है ब्राह्मणवादी जो राजा की चाटुकारिता करता है, और दूसरी तरफ कौन, जो संत सन्यासी है। और ये संत सन्यासी ये वॉन्डरिंग एस्थेटिक वाली जो ट्रेडिशन है कहां से आई? ये भी वृत्य से है। जो योग पोज में या मेडिटेशन हम देखते हैं वो कहां से आया? वो सिंधु घाटी सभ्यता से हम देखते हैं। पशुपति सील है, जिसमें पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ द बीस्ट्स। ठीक है, जिनसे बाद में शिव की बताया जाता है कि वो पहली प्रोटो शिवा इमेज। ठीक है, तो एक तो इन्होंने क्या किया कि पशुपति को रुद्र अगेन वैदिक गॉड थे, तूफान के देवता, उनको मिक्स करके शिव बनाया। अच्छा। और एक शिव का जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द ब्राह्मणिकल फोल्ड भी हुआ, जैसे वृत्य के उसमें भी। ठीक है, जिस तरीके से शिव का एक है ना कि एक वाइल्ड और इस तरीके से इवन डिस्ट्रक्शन के लिए उनको जिम्मेदार माना जाता है। इवन आप वेदों में देखोगे पहले तो जो शिव है उनको तो यज्ञ में ऑफरिंग भी नहीं दी जाती थी। अच्छा। उनकी ऑफरिंग तो गांव से बाहर रख देते थे। अच्छा। है ना, और यही ऐसी कहानियां हमें फिर पुराणों में भी दिखती हैं। है ना, कि वो है ना सती वाली आपने सुनी होगी कि नहीं बुलाया गया था उनको। है ना, उनको बुलाया नहीं गया था। अपने ससुर के ही यहाँ नहीं, अपने ससुर के दक्ष के वहां पे बुलाया नहीं गया था।
तो ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। फिर जो शिव के जटाओं से वीरभद्र और रुद्रकाली निकले। वीरभद्र वहां पे गए और जो यज्ञ का पर्सोनिफिकेशन था, यज्ञनेश्वर, वो हिरण बन के भाग रहा था, वीरभद्र पीछे, और फिर उसका गला काट दिया यज्ञनेश्वर का। हाँ। तो इससे हमें साफ साफ ये हिस्ट्री दिखाई देती है। तो उसी को काटने के लिए तो फिर शिव महापुराण लिखा गया है। शिव महापुराण इन सब चीजों को कितनी बुरी तरीके से काटता है और ये दिखाता है कि सभी देवों में महादेव जो हैं वो सर्वोपरि हैं। तो यही एक था ना कि जो वैष्णवाइट से और शैवियाइट से आपस में लड़ाइयां होती थी। हाँ, तो उनमें वो चीज चलती थी और उसका कारण यही था। और जैसे ब्रह्मा जी की भी पहले पूजा हो रही है, इंद्र की भी पहले पूजा हो रही है पहले के समय में, और उसके बाद धीरे धीरे क्या कर दिया गया, अलग अलग जैसे कि समय बदलता गया और कुछ दूसरे के फॉलोअर्स सामने आने लगे। यानी कि मान लीजिए कि भगवान विष्णु के फॉलोअर्स आने लगे और तो इंद्र का डिमोशन हो गया, उनके दशावतार दिखाए जाने लगे। एक्चुअली ब्रह्मा जी की भी पूजा रोक दी गई, इंद्र की भी पूजा बंद कर दी गई। एक्चुअली इंद्र के बारे में इन्होंने खुद ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी कि फिर जो जैसे श्रमण मूवमेंट आए, लोगों की बुद्धि है ना, लोगों की बुद्धि थोड़ी वो ही, उन्होंने कहा यार ये कैसा भगवान। और वो इंद्र और उनके एक बंदर की कहानी है, और वो भी मुझे कहने में भी शर्म आई, वो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, वो वेद में लिखी हुई है। अच्छा, वेद का हिस्सा है? हाँ, वेद का हिस्सा है कि मतलब इंद्र की वाइफ है और वो बंदर की वाइफ है, और इधर इंद्र और बंदर है, मतलब उल्टी सीधी कहानी लिखी हुई है। अच्छा। है ना, तो बाद में फिर इंद्र का डिमोशन करना पड़ा। और रामायण में भी कहानियां जो हैं, जैसे कि जो शिला बन गई थी, तो उनमें भी तो है ना कि वो इंद्र ने ही तो उनको दूषित किया, और वैसी वैसी बहुत कहानियां। अहिल्या वाली आप कहानी कह रहे हैं ना, बोल रही हूँ, वो एक्चुअली और भी कई स्टोरी हैं। अहिल्या वाला जो है वो अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, ठीक है, बालकांड में आती है, तो उसमें अगर आप पढ़ें तो दरअसल अहिल्या ये जानती थी कि ये इंद्र है, पढ़ा है मैंने, ठीक है। और वो जो कहानी है वो दरअसल क्या है कि वो अपनी पत्नी को तो गौतम ऋषि वो ये कहते हैं कि तुम वो करो, क्या बोलते हैं, प्रायश्चित करो, तपस्या करो। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई पत्थर की बनी हो, हाँ, ठीक है। और ये था कि आप वो करो, नहीं बताता। और जबकि जो इंद्र थे, इंद्र को सजा मिली, ठीक है, उनके जो क्या बोले मतलब फर्टिलिटी ऑर्गन्स थे उसको हटा दिया गया, ठीक है, और फिर कोई भेड़ या बकरे के वो टेस्टिकल्स लेके उनको रिप्लेस किया गया। तो ये कहानियां हैं, तो ये ऐसी कहानियां हैं। लेकिन फिर बाद में जो है थोड़ा ऑल्टरेशन कर दिया गया इसमें। तो अगेन आप जब भी देखोगे तो हमेशा जो आप कह रहे थे ना कि क्या उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो प्रोटेस्ट बिल्कुल दिखता है। जैसे कि आप रामायण ही देखो, वाल्मीकि रामायण, ठीक है, उसमें जो विलन है वो कौन है, वो एक ब्राह्मण है। और लेकिन उसको प्योर ब्राह्मण नहीं दिखाया गया है, दिखाया गया है कि पिता ब्राह्मण हैं, लेकिन माँ जो है वो राक्षसी माँ उससे है ना। तो एक तो वही अगेन कि भाई वर्ण मिक्स नहीं होने चाहिए, वो वाली बात हो गई। फिर भी अगर जो वैसा है तो इसीलिए हो पाता था क्योंकि जो शूद्र थे वो भी अपनी भक्ति कर रहे थे। जैसे एक वो कहानी सुनी है ना मैंने, ट्रोजन हॉर्स वाली, कि अंदर आप घुस गए घोड़े के अंदर बैठ के और फिर आपने अलग अलग टाइप से वो कर दिया। तो बेसिकली अल्टीमेटली आप देखो कि हिंदुइज्म में जीत किसकी हुई, जो ब्राह्मणवादियों के जो स्टेप्स से जो लोग आए थे उनके भगवान तो पीछे रह गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, है ना, और यज्ञ वगैरह भी अब वो है नहीं। तो बेसिकली जो शूद्रों के ही भगवान थे वो ऊपर आ गए। लेकिन ब्राह्मणवादियों की चालूपंथी ये है कि वो एक पूंजीवादी कॉरपोरेशन की तरह है कि भाई इस कॉरपोरेशन पे ठप्पा मेरा, तुम मजदूर हो रहो, तुम मैनेजर हो रहो, तुम टेक्नोलॉजी बनाते हो रहो, ठप्पा मेरा रहेगा, सीईओ मैं रहूंगा, सीईओ मैं रहूंगा। सीईओ भी नहीं, सीईओ से भी ऊपर, सीईओ भी वर्कर हो गया, वो कह रहा है हाँ मालिक मैं हूं। तो इस तरीके का चल रहा है ना कि वेद हमारे, सब कुछ हमारे, हम ही भगवान के ठेकेदार, हम ही पवित्र करेंगे, हम ही पूजा पाठ करवाएंगे। तो इस तरीके से वो बस मलाई चाटते रहे। अब नए दौर में आते हैं कि चलो ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ, संविधान आया, और कुछ हम उनके स्तर को ऊंचा उठा सकें, सो कॉल्ड जिनको नीची जातियां बोली जा रही थी उनको आरक्षण दिया गया। अब लगभग 70-80 साल आज़ादी के बाद हम समय व्यतीत कर चुके हैं और आज भी वो क्लैश खत्म नहीं हो रहा है। एक दूसरे को नीची नज़रों से देखना है। जैसे कि बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो खुद को उच्च कुलीन आज भी समझते हैं वो दूसरों को बोलते हैं कि भाई तुमको तो रिजर्वेशन मिला है और तुम तो बहुत आसानी से कोई भी नौकरी पालोगे अगर दोनों एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, और बोलेंगे कि भाई तुम तो पेट में कैंची छुरी छोड़ोगे जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन
तुमको बहुत आसानी से तुम 40 पे बनोगे, हम 80 पे बनेंगे, इस तरह की बहसें चलती हैं। दूसरी तरफ वो जो लड़के लड़कियां हैं वो भी उनके प्रति फिर वही घृणा और वही वैमनस्यता की भावना रखते हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई तुमने सदियों तक हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, तो आज तुम भुगतोगे भाई, आज तो मजा आ रहा है। तो ये जो है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे हम पार पाएं? तो ये जो है, ये एक वही जातिवादी माइंडसेट है, ये उसी से ही सारे आर्गुमेंट आते हैं। जैसे आप अभी देखो, नीट का पेपर लीक हुआ, उस पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा आपको? उस पे आपको ये नहीं हो रहा कि मेरिट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? जो ये इतने पेपर लीक है, इतना करप्शन है, इतनी गड़बड़ है, कहीं पे दिख रहा है कि सेंटर में बैठा हुआ कोई एआई चला के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने हैक करके दिखाया, बाहर से जो है चीजें चल रही हैं, है ना, लोगों के एक साल डिस्ट्रॉय हो गया। उस पे आपको किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता। जॉब्स नहीं है, इस पे आपको गुस्सा नहीं आता। हाँ, आपको मिनिमम वेजेस तक नहीं मिल रही, उस पे आपको गुस्सा नहीं है। सारा का सारा आरक्षण आरक्षण आरक्षण। तो आरक्षण जब नहीं था तब आपने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए थे? क्या कर दिया था? वो तो आविष्कार तो सारे आप उन्हीं के जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुए उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। आप हिपोक्रेसी देखो, हाँ, है ना। और अब दिखा रहे नहीं नहीं था, हमारे यहाँ पे विमान का भी था, ये भी था। अरे था तो फिर बनाए क्यों नहीं विमान? राइट ब्रदर्स की जरूरत क्यों पड़ी? फिर उनका वेट कर रहे थे कि वो आके करें तो हम अपना वाला बोलेंगे। टीवी से लेके और वॉशिंग मशीन और सब कुछ तो आप वहां का यूज कर रहे हो, और आप मतलब इतने एहसान फरामोश, इतना आपका ये लेवल है। वेस्टर्न कल्चर को दिन रात गालियां देना। और ये जो इतने पुल गिर रहे हैं, ये सब क्या SC ST ने बना दिए क्या? वो आपको नहीं दिख रहा। अभी कल का ही वो है कि एक होटल में आग लग गई। वो क्या है कि हॉस्पिटल है, मालवीय नगर की खबर है, आपने पढ़ा होगा। 21 लोग मारे गए। ये SC ST कर रहे हैं क्या? किसी आप करप्शन के खिलाफ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बस आरक्षण है तो जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। ये बात नहीं करेंगे कि भाई इतने कम सीट्स क्यों हैं? हर एक इंस्टीट्यूट को आप IIT जैसा बना दो ना। सीटें क्यों नहीं बढ़ा? IIT वाले रोक रहे हैं क्या बाकी इंस्टीट्यूट को अच्छा करने से? सभी इंस्टीट्यूट को अच्छा बना दो, हर एक बच्चा बढ़िया ही एजुकेशन ले, हर एक स्कूल को कमाल बना दो। अभी क्या है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्यों? पिछले 10 साल में कोई सेंस बन रही है इस चीज की? उस पे नहीं बोलेंगे। तो अब मैं वही कह रहा हूं कि जब ये जातिवादी नफरत दिमाग में होती है ना, तो इंसान कॉमन सेंस भूल जाते हैं। दोनों तरफ के बच्चों के लिए फिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है मैम कि अपना जो एक आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, उसको आप देखिए ना। ये कितनी एक मिजरेबल स्टेट है कि आपको अपनी जाति पे गर्व करना पड़े। एक चीज जो बस एक कल्पना है। जाति क्या है? जाति एक ब्राह्मणवादी कल्पना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने पूरी अब हिस्ट्री भी बता दी है ना। इससे अगर वो नहीं हुआ, और आप चैट GPT पे या गूगल सर्च करके जैसे भी समझो इसको, इसका कोई सेंस नहीं है, ना DNA के हिसाब से, ना किसी हिसाब से, और आप बेवकूफों की तरह उसमें लगे हुए हो। तो आइडियली यही होना चाहिए कि यार जाति को खत्म करो, पूरा देश मिलके एक तरक्की की तरफ बढ़े। यानी सिर्फ ये सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक, हर तरह का एक व्यवस्था का जो परिणाम कहा जा सकता है, जो रिजल्ट कहा जा सकता है, वो जातिवाद है। वही है। और पूरी तरीके से इसको जब तक हम दिमाग से नहीं निकालेंगे, दोनों ही तरफ के लोगों के लिए है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ा सकते अपने देश को। किस दुनिया के किस कोने में और है इस तरह से जातिवाद? दोनों तरफ। मैं तो ये कहता ही नहीं कि एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ दलित। जो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि वो दोनों एक ही तरफ हैं। हाँ। अगर आप खुद को अगर ये नहीं देख पाओगे कि भाई जाति बकवास है, तो आप उससे निकल नहीं पाओगे। नहीं निकल पाएंगे। कई जो दलित है वो फिर ब्राह्मणों पे बोल रहे हैं, तो बेसिकली फंस तो आप भी उसी में गए ना, अस वर्सेस देम में। उसी में फंस गए। बेसिकली मान तो आपने भी लिया ना कि एक जाति नाम की चीज है। हाँ। वरना उससे निकलो। कोई ब्राह्मण हो, दलित हो, जाट हो, कोई भी हो, उससे आप बाहर निकलो। ये कोई नॉनसेंस वाली बात है। और फिर आप देखो कि यार पूरे देश में जो सबसे गरीब है उसका ऊपर उठाओ, पूरा देश अच्छा होगा, तो मजा आएगा रहने में। अच्छा विजेता, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि जो जाट खुद को कहते हैं, और गाड़ियों के पीछे भी वो जाट गुर्जर प्राइड सारा कुछ लिखवा के चलते हैं, तो वो लोग भी अब ये एक नया नैरेटिव देने लगे हैं कि हम जो हैं वो शूद्र नहीं हैं, हम भी क्षत्रिय हैं। इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजह है, क्या मानसिकता है और हिस्ट्री क्या है? अब देखिए, वो क्या है, चाहते हैं कि जाट प्राइड फील करना चाहते हैं। लेकिन उनको मैं एक सिंपल सी बात समझाऊंगा। मान लो तुम शूद्र की बजाय क्षत्रिय बन गए,
तब भी ब्राह्मण से तो नीचे रहोगे। प्राइड हो तो फिर कमाल का होना है कि हम सबसे ऊपर है। तो बोलो ब्राह्मण वैसे है। तो आप खुद को कहते हो जाट देवता, फिर भी आप लेकिन ब्राह्मण से नीचे हो। जबकि जाट्स की, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे वृत्य का, तो जाट्स की हिस्ट्री ये रही है कि दे डिडंट केयर कि कौन क्या, ब्राह्मणवाद हटाओ, हमें नहीं चाहिए। और उस कल्चर के रेमिनेंट्स हमें आज तक दिखते हैं। जैसे जाट्स में अगर कोई अंतिम संस्कार होगा तो कोई ये सब नहीं होता कि कोई गरुड़ पुराण सुनाया जाए या कुछ भी, ऐसा नहीं है। जाते हैं और चहनियां, जैसे बोलते हैं, चहनियों में जाके वो फूंक देते हैं। या आप जो मंदिर है, आप मंदिर देखो, जैसे नगर खेड़ा या ग्राम खेड़ा जो बोलते हैं, तो उसमें भी एक अलग तरह का वो है। तो वो कहते हैं कि अपनी हिस्ट्री देखो। अरे हिस्ट्री तो तुम देख नहीं रहे ना, यही तो बेवकूफी है ना। तो होना ये चाहिए कि आप, अब एक बंदा तो मैंने ना कहीं पे ये बोल दिया कि यार जाट्स जो है वो खुद को ऐसे क्यों कहते हैं, 16 दूनी 8, ये तुम्हारे माइंड के साथ एक स्कैम कर दिए। ठीक है ना। वो कोई जाट प्राइड वाला ही पेज है, उसी पे इनफैक्ट ये वीडियो थी। और मैंने कहा कि यार जाट रेसलर भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं। अब कुछ बंदे इससे नाराज, एक बंदे ने पोस्ट डाली हुई है, विजेता भैया तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि जाट पेंटर बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम क्या है यार? पोएट क्यों नहीं बन सकते? आप खुद एक पोएटिक राइटर हैं। तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जाट कुछ भी कर सकते हैं और उसमें भी आप नाराज हो रहे हो। तो वही है कि जातिवाद, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वही है ना, जातिवाद कॉमन सेंस को खत्म कर देते हैं। और वो जो प्राइड है, वो प्राइड कुछ नहीं है, वो हीन भाव है। मैं कहता हूँ उस हीन भाव से निकलो, अपने स्किल्स पे काम करो, अच्छे इंसान बनो, देश के लिए भी अच्छा करो, खुद के लिए भी। चलिए, तो आज भी हमारी चर्चा मुझे लगता है कि काफ़ी मीनिंगफुल रही, लेकिन आगे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जिसमें कि मेरी ये कोशिश होगी कि जो हमारे जेंजी हैं, जो मिलेनियंस हैं, और जो इन सब चक्करों में फंसे हुए हैं, वो कम से कम अपने घर के लोगों को जा करके ये एडुकेट कर सकें कि देखो ये नहीं मानना है। अपने घर के लोगों को भी वो समझा सकें, बड़े बुजुर्गों को भी इन आंकड़ों, इन तथ्यों के आधार पर, इन रिलीजियस और जो भी हम टेक्स्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन आधार पर जा करके उनको काउंटर कर सकें और बता सकें कि आप लोग मानते थे, मानिए, अब हम इससे निकल रहे हैं, तो ही हम दुनिया में अपने देश को वास्तविक विश्वगुरु बना पाएंगे। और इसके लिए मैम जरूरी है कि उनको खुद पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो ये आदत है ना कि कभी आप बाबाओं के आगे बैठ गए, झूम रहे, तालियां बजा रहे हो, और फिर एक बाबा थोड़ा इंग्लिश बोलने वाले, कोट पहनने वाले, लेकिन अल्टीमेटली तुम फिर भी वही कर रहे हो, है ना। आचार्य प्रशांत कहते हैं सब कुछ मेटाफोरिकल है, सद्गुरु हैं। तो बेसिकली इनका फंडा क्या है? वो क्या कहेंगे, ये ना इंद्रियों से महसूस होने वाली बात नहीं। अरे इंद्रियों से नहीं होगा तो किससे होगा? एक बेसिक साइंस को आप डिनाई कर रहे हो। कॉमन सेंस की फिर बात क्या है। कहेंगे, ये ना माइंड में समझने में आने वाली बात नहीं है, माइंड से फील नहीं कर सकते। मतलब माइंड ही तो सॉफ्टवेयर है, उसी से तो सब कुछ चलते हैं। तो इस तरीके से लोगों को डिसआर्म करते हैं। फिर कहते हैं मेटाफोरिकल है, तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुमने सारे वेद, सारे पुराण, सब कुछ तुमने पढ़ा होगा, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब बंदा सोचता है कि यार अब इतना सारा मैं कैसे पढ़ूं, हमारे हजारों धार्मिक पुस्तकें हैं, कितना कोई पढ़ेगा, और पता नहीं फिर भी मुझे समझ में आए ना आए, उतना कॉन्फिडेंस नहीं। तो फिर आप इसी तरीके से फंसे रहोगे। फिर वो वही कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदुइज्म में भी यही है, बुद्ध ने भी ये कहा, फ्रेडरिक नीत्शे ने भी ये कहा, सौत्रे ने भी ये कहा। हाँ, सबने वही कहा जो आचार्य प्रशांत के। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है कि चाहे मैं जितना बिजी रहूं, लेकिन कुछ इंडियन और जो विदेशी फिलोसोफर हैं वो, और अपनी धार्मिक पुस्तकें भी, सब मैं धीरे धीरे अमेजोन से मंगा के अपनी लाइब्रेरी में भरते जाती हूँ। और हफ्ते में मैं ये एक नियम बना के रखती हूँ कि 3 से 4 दिन, ज्यादा नहीं तो 1-2 पेजेस पढ़ती जाऊंगी और उनको थोड़ा सा नोट बनाती जाऊंगी, जिससे कि मुझे वो दिमाग में रहे। भले संस्कृत में वो ना आप किसी के सामने कोट कर सको, आप हिंदी में समझो ना, मूल भावना समझो ना कि वो क्या कह रहा है। सही बात है। और ये भी एक फंडा ही है कि संस्कृत में है वो, तुम संस्कृत में पढ़ोगे तभी समझोगे। कोई सेंस बनी इस बात की। अब वो जो बाबा है, वो जब आपको बोल रहे हैं, वो संस्कृत में तो नहीं समझा रहा, वो भी तो हिंदी में समझा रहे हैं। हाँ। तो वो भी तो ट्रांसलेट कर ही रहे, भले ही वो रिटन ट्रांसलेशन ना हो, ट्रांसलेशन तो वो भी है। फर्राटेदार संस्कृत और फर्राटेदार इंग्लिश सुन के हमारे देश के लोग ना पगला जाते हैं, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि हाँ, पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ट्रांसलेशन मंगाओ, पढ़ो ना, ट्रांसलेशन मंगाओ, 2-3 ट्रांसलेशन मंगवा लो। हालांकि अलग अलग ट्रांसलेशंस में इतना कोई फर्क है नहीं, जितना वो क्लेम करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। और जो मुस्लिम हो, कुरान पढ़ो, और हर चीज को एक क्रिटिकल, सब एक दूसरे का भी पढ़ो, एक दूसरे का भी पढ़ो, बिल्कुल एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ो। तो अब कई मुस्लिम भी क्या है, एक मेरी बात सुनेंगे, थोड़ा तो उनके दिमाग में आएगा,
फिर अच्छा सर और जहां इस्लाम और कुरान पे थोड़ा सा सवाल उठाओ वहां वो पागल हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, रैशनल माइंड उनका गायब हो जाएगा। अरे सर मैं मौलवी से पूछ के आता हूँ। अरे भाई क्यों पूछना है तुझे यार, तेरे में है दिमाग, खुद दिमाग लगाओ ना। तो कुरान भी बहुत क्लियर कट है, भगवत गीता भी बहुत क्लियर कट है, ऐसा साफ कुछ साफ नहीं। पढ़ लो, खुद से पढ़ो। सही बात है। अच्छा, आचार्य प्रशांत अद्वैतवाद की बात करते हैं और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें भले कोई कमी हो जाए, कोई प्रॉब्लम निकल आए, लेकिन अद्वैतवाद ऐसा वाद है जो कि बिल्कुल फ्लॉलेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सी बात देखो कि जो आदि शंकराचार्य थे, आई थिंक आचार्य प्रशांत ये तो मानेंगे कि भाई आदि शंकराचार्य को उनसे ज्यादा पता होगा, तो उन्होंने सारा मनीषा पंचकम लिख दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी वो ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्हीं चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं, जो वशिष्ठ धर्म सूत्र और ये गौतम धर्म सूत्र है ना, इन सब में जो ये है कि शूद्र की जीभ काट दो और सीसा पे गिला दो, तो उस पे तो वो ठप्पा लगा रहे हैं, तो फिर क्या उनको वो हुआ। तो अद्वैतवाद जो है, जबकि उनका भी तो नाम कोट करते ही हैं आप, करते हैं एग्जैक्टली है ना, तो अद्वैतवाद बेसिकली क्या है, आप उसको एक फिगरेटिव सेंस में देखो, इट मेक सेंस कि यार चलो हम सब सेम है, लाइफ सेल से बने हैं, फिर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें शेप करते हैं, मे बी मैं आपके वाले सर्कमस्टांसेस में पैदा होता, मे बी मैं थोड़ा सा वैसा बिहेव करता, एक फिगरेटिव सेंस में मेक सेंस। लेकिन आप उसको लिटरली लोगे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, मतलब ये जो भी कुछ मुझे दिख रहा है ये सब तो मिथ्या है, और जो दिख नहीं रहा वो सत्य है। उनका ये सवाल होता है ना कि तुम्हें कैसे पता कि ये है, अब मैं मेरा दिमाग घूम जाता है कि क्या इसका मतलब हुआ, मैं कैसे वो वही है, वो शब्दों के मकड़जाल में फंसा रहे हैं। अब एक बात देखो, किसी इंसान को आपने एकदम से गायब होते देखा? नहीं। क्यों अलग डायमेंशन में चला गया? नहीं ना, हम तो यही देख रहे हैं, हम इंसान को पैदा होते देख रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, जो आंखों के सामने दिखे मानेंगे ना। बेसिकली ये जो डायमेंशन है, इसका एंट्री पॉइंट कहां से हो रहा है? यहीं से हो रहा है, जन्म से। एग्जिट पॉइंट कहां है? मृत्यु से हो रहे हैं। वो अब सपने का वो देते हैं, सपने का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन सपना तो हमारा टूट जाता है ना, हम आ जाते हैं, लेकिन कल जो आपकी लाइफ थी और आज जो आपकी लाइफ है उसमें कंसिस्टेंसी है ना। सपने में तो कुछ भी हो जाता है, तो ये इस एनालॉजी का कोई सेंस बनी? कुछ भी आप एनालॉजी दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई श्वेता जी जब रात को सोई तो कुछ और था, वे कुछ और काम करती थी और सुबह उठी तो अचानक से कुछ हो गया, नहीं है ना। तो जो चीजें लोगों को क्लियर कट दिख रही हैं, कंटिन्यूटी है उनके लेकिन ना दिमाग को पूरा घुमा देंगे। और इसीलिए सिंपल है मैम लाइफ जीना, कोई इतना मुश्किल नहीं कि आप थोड़ा लॉजिकल रहो, थोड़ा कंपैशनेट रहो, अपना काम अच्छे से करो, है ना, कोई ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपको मजा आए, जिससे दुनिया में भी कुछ वैल्यू ऐड हो। फिर आप अपने रिलेशंस को देखो, रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा रिक्रिएशन भी होना चाहिए, रिलैक्स करो, एक्सरसाइज करो, इवन सोसाइटी के साथ आपका जो रिलेशन है, देश दुनिया का भी देखो, यही है जीवन। अब वो लेकिन क्या कह रहे हैं, गलत है, गलत है, तुम कॉमेडी देखते हो, ये तुम्हें फंसाने के लिए जंजाल है, और तुम जो है फेस्टिवल पे मिठाई खा लेते हो, ये भी क्यों है? मान लिया मैंने कि फेस्टिवल की रिलीजियस सिग्निफिकेंस समझो, वो जरूरी है, लेकिन यार एंजॉयमेंट, थोड़ी खुशी भी तो जरूरी है। हर चीज कोई वो कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सेक्स कर रहे हैं, उससे उन्हें दिक्कत है, कह रहे हैं जानवर तो ऐसा नहीं करते। अरे इंसान अलग है, जानवर अलग है, वो दो अलग स्पीशीज हैं। हर एक चीज को बस उनके हिसाब से, इंसान को बस एक ही है कि ब्रह्म की तरफ बढ़ो, और वो आप कैसे बढ़ोगे? आचार्य प्रशांत के फॉलोअर बनके। मैंने इससे एक चीज देखी है कि उनके ये जो पूरी तरह से समझने वाले लोग जो उनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनको समझने लगते हैं, उनकी बातों में जो डूब जाते हैं, वो फिर ना हर चीज में इतनी कमियां निकालने लगते हैं, उनका दिमाग इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है और वो इस तरीके से अपनी जिंदगी को कर लेते हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि वो बाकियों से खुद को काट लेते हैं। मैंने तो जो किताब है मेरी, भाड़ में जाए वो नौकरी, उसमें भी ये जिक्र किया है। अच्छा। कि जो बीटेक का होता है, 4 साल का कोर्स है, MBBS एक लिमिटेड टाइम का कोर्स है, ठीक है, BFA 3 साल का है, ये कोर्स खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। किसी को ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं मिल रही। बाबा जी जो हैं वही अपने कॉलेज के अकेले ग्रेजुएट हैं। तो पूरी जिंदगी आप लगा दोगे जिंदगी को सीखने में, तो जियोगे कब? जिएंगे कब? अरे कुछ तो होना चाहिए, 3 महीने 6 महीने कि हाँ भाई अब तुम तैयार हो, चलो जाओ यार जीवन जियो।
कोई फिर बढ़िया अच्छा पेंटर बने, कोई एक्टर बने, कोई गायक बने, कोई कुछ जो है फार्मिंग में कुछ करे, कोई सोशियोप्रेन्योर बने, यही तो होना तो चाहिए। फिर उनके पास आएगा कौन, उस बाबा के पास, जिस बाबा की भी हम बात करें, तो कल्ट बनाते कल्ट जा हो रहे हैं। जाएगा ना फिर। अब एक उनके फॉलोअर ने एक वीडियो भेजी मुझे, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भेजते हैं मुझे अच्छा, ये सारी चीजें। ओके, अब उसमें एक बंदा सिंपली ये कहता है कि आचार्य जी मैंने जो है अपने शायद 5 दोस्तों को बुलाया गीता सत्र के लिए, और उसमें से एक बंदा रह गया, 3 लोग चले गए, 3 या 4 जितने भी चले गए, है ना। तो उस बंदे से पूछते हैं कि अच्छा फिर तुम उन लोगों से बात करते हो? तो कहते हैं कि हाँ आचार्य जी मेरे दोस्त हैं, मैं बात करता हूँ। हाँ। बोले बताओ। एक तो इंडियन ऑडिट सर्विस में है, तो दुनिया उन्हें वैलिडेशन दे रही है और तुम भी उन्हें वैलिडेशन दे रहे हो, तो वो क्यों फिर वैल्यू करेंगे गीता की? यानी कि जो आपको ना माने उसको काट दो, एक इंसान वहां पे आया, उसको लगा कि यार मैं अपने जीवन में ठीक हूं, मुझे नहीं है जरूरत है, तो आप ऐसा फील करवा देते हो कि तुम उन दोस्तों से बात भी क्यों कर रहे हो? क्या वो बेकार है, जो आपकी बात नहीं सुन रहा, दुनिया का हर व्यक्ति बेकार है। और फिर वो कहते हैं कि अहंकार छोड़ो। ये अहंकार नहीं है। फिर ये अहंकार नहीं है, फिर क्या है? बस मैं ही सही और जो मुझे ना माने वो गलत, उससे बातचीत बंद कर दो, ये अहंकार नहीं है। अपने क्रिटिक्स को झुन्नूलाल बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर फॉलोअर्स को ये सिखाया गया है कि झुन्नूलाल और धनिया जाके लिख दो। जो लोग भी आपके खिलाफ बात करें या आपको थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर दें, मेरे कितने वीडियो में आकर के वो लोग लिख के जा रहे थे, मैंने कुछ लोगों के साथ अभी किया था तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, झुन्नूलाल और धनिया लिख के जा रहे हैं, ये सब लिख के जा रहे हैं। वो खुद क्या है फिर लिखने वाले? अहंकारी। तो फिर आपने फिर अहंकार कब छोड़ा? फिर छोड़ा कहाँ, वो तो अहंकार में डूब गए ना, डूब गए। फिर कह रहे हैं कि आप डिबेट करो आचार्य जी से। मैंने कब मना किया डिबेट का? आप कब कर लो? आप उनको इनवाइट करो। तो इनवाइटेड हैं अभी हमें। अच्छा, आपने किया है? हाँ, डेट नहीं मिला है हमें। अच्छा, बोला गया है कि मतलब करेंगे लेकिन डेट नहीं मिला है। तो आप उनसे ये भी कहिए कि विजेता और अर्पित आएंगे, अच्छा, आपसे डिबेट करेंगे, तो फिर कर लेते हैं डिबेट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो फिर इसके लिए रेडी होंगे। कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूछ लो, आप अपनी तरफ से पूछ लो। ठीक है, पक्का बोलूंगी मैं। चलिए, तो आज की हमारी चर्चा काफी शानदार रही और बहुत अलग अलग टॉपिक भी हो गया जातिवाद के अलावा। तो फिर से आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे भी कुछ और अहम मुद्दे जो हैं देश के, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।